हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी जूनियर एडेड हाई स्कूल प्रिंसिपल और असिस्टेंट टीचर की परीक्षा की दृष्टिकोण से हम पिछले लेक्चर में काव्य के इतिहास पर अभ्यास किए थे बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर। इस लेक्चर में हम बातचीत करेंगे गद्य पर आधारित जितनी भी विधाएँ हैं उन पर किस तरह से प्रश्न बनते हैं, जिससे कि जो सिलेबस में निर्धारित पाठ्यक्रम दिया गया है हिंदी का, उसके आखिरी खंड को हम कंप्लीट कर सकेंगे। तो उम्मीद है कि इस लेक्चर को आप सभी अंत तक देखेंगे और कमेंट्स कर कर ज़रूर बताएंगे कि आप सभी को कैसा लग रहा है। अगर पहले प्रश्न पर बातचीत करें जो कि पत्र और पत्रिका विधा पर आधारित है। पत्र और पत्रिका विधा पर हमने अलग से भी वीडियो लेक्चर बनाया है, तो विस्तृत जानकारी के लिए वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस के तौर पर हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है कि प्रजा हितैषी नाम के पत्र का प्रकाशन या संपादन किसने किया है? का सही जवाब है राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग में प्रकाशित आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका के संपादक थे। तो इस प्रश्न में एक आंसर आपको छिपा हुआ है कि आनंद कादम्बिनी जो पत्रिका थी वो भारतेंदु युग की थी। हो सकता है कि परीक्षा में कभी पूछ लिया जाए कि आनंद कादम्बिनी किस युग में प्रकाशित होती थी। तो प्रश्न देखते हैं कि भारतेंदु युग में प्रकाशित आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे। ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राय कृष्णदास, धर्मवीर भारती। सही जवाब है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है। अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है हिंदी प्रदीप, इंदु, माधुरी, प्रभा। सही जवाब है हिंदी प्रदीप। तो जो लोग बहुत पहले से ही इस चैनल से जुड़े होंगे और जैसे ही मैं प्रश्नों को बोल रहा हूं तुरंत उनके दिमाग में आंसर आ जा रहे होंगे। बाकी औपचारिकता के लिए पूरे ऑप्शंस को पढ़ना पड़ रहा है, तो एक चीज़ अपने अंदर विकसित कीजिए कि जैसे ही प्रश्न बोला जाए तुरंत आपके दिमाग में उसका उत्तर आके टाइप हो जाना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है हिंदी दीप्ति प्रकाश नामक पत्रिका का संपादन किया है। ये थोड़ा सा अलग प्रश्न आपको दिख रहा होगा। हिंदी दीप्ति प्रकाश नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? ऑप्शन दिया गया है प्रताप नारायण मिश्र, कार्तिक प्रसाद खत्री, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राय कृष्णदास। सही जवाब है कार्तिक प्रसाद खत्री। अगला प्रश्न है इंदु, सुदर्शन, समालोचक, प्रभा, मर्यादा और माधुरी पत्रिकाएं किस युग में मर्यादा और माधुरी और पूछा जा रहा है कि किस युग में प्रकाशित होती थी। ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद। तो इसका जो सही जवाब है वो है द्विवेदी युग। ठीक है। इस प्रश्न के अनुसार सही जवाब द्विवेदी युग है। बाकी कुछ पत्रिकाएं जैसे माधुरी है छायावाद तक प्रकाशित होती रही, मर्यादा भी उस समय तक प्रकाशित होती रही, लेकिन इनका जो प्रकाशन शुरू हुआ था वो द्विवेदी युग से हुआ था। अगला प्रश्न है ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं, आप जानते हैं कि भारतेंदु युग में ये पत्र काफ़ी फेमस था। अब संपादक का नाम पूछा जा रहा है बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, पंडित लल्लू लाल। सही जवाब है प्रताप नारायण मिश्र। तो आप ध्यान में रखिए कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। मिश्र ने ब्राह्मण नाम का पत्रिका संपादित किया था। तो मिश्र एक तरीके से आप संकेत को समझ रहे होंगे, वो इसी से जुड़े हुए हैं ब्राह्मण से। तो याद करने के लिए कैंडिडेट अलग अलग तरीके से फार्मूला बनाते हैं, तो क्यों ना आप फिक्स कर लें कि प्रताप नारायण मिश्र हैं, इन्होंने ब्राह्मण नाम की पत्रिका का संपादन किया था। इसी तरह से हिंदी प्रदीप को फिक्स कर लीजिए कि बालकृष्ण भट्ट, आनंद कादम्बिनी को अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, और बाकी भारतेंदु की जो महत्वपूर्ण 3 पत्रिकाएं हैं उनको भी अपने ध्यान में आप रखिए, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधिनी। ठीक है। अगला प्रश्न है कवि वचन सुधा नामक पत्रिका के संपादक थे। अभी मैं जिक्र कर ही रहा था। ऑप्शन दिया गया है प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। अगला प्रश्न है विशाल भारत बनारसी दास चतुर्वेदी, धर्मवीर भारती, प्रताप नारायण मिश्र। सही जवाब है आपका बनारसी दास चतुर्वेदी। और ये परीक्षा में लगातार प्रश्न आ रहा है, टीजीटी पीजीटी में भी आया था और इस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है हंस नामक पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, मुंशी प्रेमचंद। सही जवाब है मुंशी प्रेमचंद। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हंस का पुनर्प्रकाशन हुआ था सन 1984-85 के आसपास में दिल्ली से। उसके संपादक थे राजेंद्र यादव,
लेकिन प्रारंभिक तौर पर हंस नामक पत्रिका का प्रकाशन 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था मुंशी प्रेमचंद के संपादन में। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, बनारस से। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका। आप जानते हैं ये हिंदी पत्रिका में एक मील की पत्थर है पत्रिका, उसका संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। अब कौन सी पत्रिका है? ऑप्शन दिया गया है प्रदीप, इंदु, प्रभा, सरस्वती। इसका सही जवाब है सरस्वती, जिसका इन्होंने संपादन सन 1903 ईस्वी में शुरू किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पत्रिका नहीं है? अब ये एक तरीके से नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न, कौन सी पत्रिका ही नहीं है? ऑप्शन दिया गया है इंदु, भारत दूरदशा, सरस्वती, आनंद कादम्बिनी। सही जवाब है भारत दूरदशा। भारत दूरदशा क्या है? एक नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष है। दिनकर के पत्र ये रचना है, इसका प्रकाशन वर्ष कब है? ऑप्शन दिया गया 1970, 1977, 1981, 1981। तो प्रथम संपादक कौन है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, हरदेव बाहरी। सही जवाब है श्याम सुंदर दास। इन्होंने सन 1900 ईस्वी में इसका प्रकाशन संभाला था, लेकिन 1903 ईस्वी में इनको एक और अच्छे पत्र संपादक मिले, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो प्रथम संपादक की जब बात आए तो श्याम सुंदर दास का नाम आता है। इसके पहले भी चिंतामणि घोष ने इसका संपादन किया था, लेकिन विकल्प के हिसाब से श्याम सुंदर दास जो उत्तर है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप पत्र का संपादन होता था। हिंदी प्रदीप पत्र का संपादन कहाँ से होता था? इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, दिल्ली। तो पहले आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि हिंदी प्रदीप नाम जो पत्र निकलता था उसके संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। ये इलाहाबाद से निकलता था। कई बार इसको प्रयाग भी लिख दिया जाएगा, लेकिन आजकल अगर एग्जाम होगा और तो उसमें इलाहाबाद के स्थान पर हो सकता है कि प्रयागराज भी ऑप्शन में आपको दिखाई पड़े। अगला प्रश्न है, ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे। ज्ञानोदय पत्रिका, अभी आप मैगजीन देखते होंगे नया ज्ञानोदय, लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है? ऑप्शन दिया गया है संपूर्णानंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रामवृक्ष बेनीपुरी। इसका जो सही जवाब है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, जिन्होंने ज्ञानोदय पत्रिका का संपादन किया था। तो इस तरीके से जो हमारा पत्र पत्रिकाओं का खंड था वो समाप्त हुआ। अब हम दूसरी विधा में चल रहे हैं जो है नाटक पर आधारित है। हिंदी नाटक पर आधारित विधाओं पर हम प्रश्न पूछेंगे, जिसमें कि नाटक है पहला। नाटककार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास। तो इसका जो सही जवाब है लाला श्रीनिवास दास ने प्रेम मोहिनी और रणधीर नाम से एक नाट्य कृति लिखी थी। इसके अलावा लाला श्रीनिवास दास का नाम परीक्षा गुरु उपन्यास के संदर्भ में भी आता है, तो इसको भी ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, स्वर्णविहीन रक्षाबंधन प्रतिशोध नाटक के रचयिता कौन है? 3 नाटकों का यहाँ पर नाम पूछा जा रहा है, तीनों महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक साथ प्रश्न पूछ लिया गया, हो सकता है कि परीक्षाओं में अलग अलग नाम से पूछ लिया जाए कि स्वर्णविहीन के लेखक कौन है, या रक्षाबंधन के लेखक कौन है, या फिर प्रतिशोध के रचयिता कौन है। ऑप्शन दिया गया है जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र। सही जवाब है हरिकृष्ण प्रेमी। तो जब भी आपसे सवाल पूछा जाए कि रक्षाबंधन नामक नाटक कौन लिखा है, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि हरिकृष्ण प्रेमी ने। अगला प्रश्न है, सन्यासी और मुक्ति का रहस्य। सन्यासी और मुक्ति का रहस्य के रचयिता कौन है, या फिर नाटककार कौन है? 2 नाटकों का नाम पूछा जा रहा है इसमें। ऑप्शन दिया गया है जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र। सही जवाब है लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो ये तो ऑप्शन थोड़ा इजी बना दिया गया। इसी जगह पे लक्ष्मी नारायण लाल अगर लिख दिया होता तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता, लेकिन आपको दोनों नाटककारों के नामों को ध्यान में रखना पड़ेगा। लक्ष्मी नारायण मिश्र जो कि प्रयोगवादी नाटककार के रूप में जाने जाते हैं, इन्होंने काफ़ी अपने नाटकों की विषय वस्तु में प्रयोग किया है, ठीक है। और जयशंकर प्रसाद के समकालीन या फिर जस्ट उनके बाद के रचनाकार हैं, जबकि लक्ष्मी नारायण लाल जो हैं के हैं। एक चीज़ आपको ध्यान में रखिए कि लक्ष्मी नारायण लाल जो हैं वो छोटे हैं उम्र में लक्ष्मी नारायण मिश्र से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना नाटक है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि उन विकल्पों में कौन सी रचना है जो कि नाटक है। ऑप्शन दिया गया है नमक का दारोगा, गोदान, आखिरी चट्टान तक और राजमुकुट। सही जवाब होगा इसमें राजमुकुट। बाकी रचनाओं
जो जो किस विधा में है वो तुरंत आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। नमक का दारोगा, कहानी, गोदान, उपन्यास, आखिरी चट्टान, यात्रावृत्त। तो इस तरीके से आप अपने दिमाग को कंप्यूटर की तरह अलग अलग फोल्डर्स में रचनाकारों का नाम रख लीजिए। बाकी जब भी एग्जाम में आए तुरंत आपका दिमाग सर्च करके उसको सही उत्तर तक पहुंचाए। ठीक है। अगला प्रश्न है सूतपुत्र नाटक के रचनाकार हैं। सूतपुत्र नाटक, जिन लोगों ने यूपी बोर्ड से पढ़ाई की होगी उसमें इस नाटक को पढ़ना था। अब उसके रचनाकार का नाम पूछा जा रहा है यहाँ पर। ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर गंगा साहेब प्रेमी, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, हरिकृष्ण प्रेमी। तो दो प्रेमियों का इसमें नाम दे दिया गया है। अब इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा डॉक्टर गंगा साहेब प्रेमी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? ऑप्शन है सन्नाटा, निंदा रस, गरुण ध्वज, राष्ट्र का स्वरूप। सही जवाब है गरुण ध्वज। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से नाटक है। उसने कहा था कलम का सिपाही, चंद्रगुप्त, जिसका प्रकाशन सन 1931 ईस्वी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद इसके नाटककार हैं और लगभग हर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और छोटी कक्षाओं में भी चंद्रगुप्त के कुछ पार्ट दिए जाते हैं। तो यह नाटक यानी कि शुरू से ही हिंदी साहित्य पढ़ने वालों के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है। इसका सही जवाब था चंद्रगुप्त। बाकी जो भी रचनाएं हैं उसने कहा था कालजयी कृति कहानी, कलम का सिपाही जीवनी है, आंसू क्या है कविता है। तो ये भी आप अपने दिमाग में रखते जाइए ताकि आपकी प्रैक्टिस चौमुखी टाइप से होती रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से नाटककार हैं। रामचंद्र शुक्ल, मोहन राकेश, डॉक्टर नगेंद्र, महादेवी वर्मा। नाटककार पूछा जा रहा है। सही जवाब है मोहन राकेश, जिन्होंने 3 नाटक लिखे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। काफ़ी फेमस हैं नाटककारों का अगर इतिहास लिखा जाए तो आधुनिक काल में। बाकी रामचंद्र शुक्ल आप जानते हैं कि इतिहास इन्होंने लिखा, निबंध और आलोचनात्मक किताबें लिखी हैं। डॉक्टर नगेंद्र भी आलोचक के रूप में ही हैं। महादेवी वर्मा कवित्री हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से नाटक है। त्रिशंकु, आत्मनेपद, विपथगा, उत्तर प्रियदर्शी। सही जवाब है उत्तर प्रियदर्शी। बाकी जो भी रचनाएं हैं इसमें से कुछ कहानी है, कुछ निबंध हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। आप जब नाटक का मेरी वीडियो देखेंगे प्ले लिस्ट में तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्रथम नाटक को लेकर काफ़ी डिबेट रहा है। ठीक है। ऑप्शन दिया गया है सती प्रथा, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, नहुस। सही जवाब है एक तरीके से भारतेंदु हरिश्चंद्र को पैतृक रूप में ही साहित्य प्रेम मिला हुआ था, इसलिए उनके नाम पर ही एक युग ही चल दिया क्योंकि उन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत काम किया है। अगला प्रश्न है स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं प्रेमचंद, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती। सही जवाब है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, श्रीनिवास दास। सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस नामक नाटक के रचनाकार हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, राहुल साकृत्यायन। सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक। अब हम जीवनी पर एकांकी पर बात कर लेते हैं। नाटक पर चर्चा हो गई, अब एकांकी पर। एक घूंट को हिंदी का प्रथम एकांकी मानते हैं। इसके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट। सही जवाब है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न पृथ्वीराज की आंखें एकांकी संग्रह के एकांकीकार हैं। जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद। सही जवाब है इसका राम कुमार वर्मा। तो जब भी एकांकी की बात की जाती है तो राम कुमार वर्मा का नाम सबसे पहले आता है। ठीक। अगला प्रश्न है बहू की विदा एकांकी के रचयिता हैं। ऑप्शन है सेठ गोविंद, हरिकृष्ण प्रेमी, मोहन राकेश, विनोद रस्तोगी। उपेंद्र नाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सीताराम वर्मा। सही जवाब है सीताराम वर्मा। अगला प्रश्न हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है? हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है? ऑप्शन दिया गया है छायावाद युग, छायावादोत्तर युग, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग। तो अभी एकांकी की पर हम बात कर रहे थे तो पहली एकांकी थी
एक घूंट जयशंकर प्रसाद के। लेकिन विकास की अगर बात किया जाए तो छायावादोत्तर युग से ज़्यादातर एकांकियाँ लिखी जाने लगी। अगला प्रश्न है, हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है किसे? जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क। सही जवाब है राम कुमार वर्मा। ठीक है, राम कुमार वर्मा की भी एकांकी प्रथम एकांकी के दौर में है कि इनकी एक रचना है जिसको कि प्रथम एकांकी माना जाता है। लेकिन कई आलोचकों का मानना है कि एक घूंट जयशंकर प्रसाद कृत पहली एकांकी है। अगला जो खंड है कहानी विधा पर आधारित है। तो इससे पहला जो प्रश्न है, हिंदी की प्रथम कहानी को किस नाम से जाना जाता है? हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? दुलाई वाली, इंदुमती, प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय। तो सही जवाब है सर्वमान्य तरीके से इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है, जिसका प्रकाशन सन 1900 ईस्वी में हुआ था। किशोरीलाल गोस्वामी इसके कहानीकार हैं। अगला प्रश्न, आधुनिक ढंग की कहानियों को प्रारंभ किस पत्रिका के प्रकाशन काल से माना जाता है? सरस्वती, हिंदी गद्य की कालजयी कहानी उसने कहा था कि लेखक हैं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, सुदर्शन, जयशंकर प्रसाद। सही जवाब है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो उसने कहा था कि कहानीकार का नाम याद रखिए, इसमें जो भी पात्र हैं उन पात्रों का नाम अगर याद रहे तो और बेहतर रहेगा। अगला प्रश्न है, कहानियों के क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चित कहानीकार प्रेमचंद की कहानियों के संकलन का जो प्रकाशन हुआ था किस नाम से है? क्षीरसागर, मानसरोवर, मानसागर और कथा संग्रह। तो प्रेमचंद ने कुल 300 कहानियाँ लिखी हैं। यह भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। मानसरोवर नाम से है, तो सही जवाब होगा बी ऑप्शन, मानसरोवर शीर्षक से। और कुल कितने खंडों में है? 8 खंडों में। तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कितने खंडों में। अगला प्रश्न है, ग्राम, आकाशदीप, गुंडा, चित्रमंदिर, आंधी, सलीम, मधुआ आदि कहानियाँ किस कहानीकार द्वारा रचित हैं? ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। सही जवाब है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इसमें से आकाशदीप, गुंडा, पुरस्कार नाम की भी इन्होंने कहानी लिखी है, मधुआ ये एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, तो ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न है, धर्मयुद्ध, फूल की चोरी, 4 आने, अभिशप्त, कर्मफल, पर्दा, फूलों का कुर्ता किस कहानीकार द्वारा लिखी गई कहानियाँ हैं? तो जैसे ही पर्दा, यूपी बोर्ड में भी इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, पर्दा नाम की कहानी, तुरंत आप पकड़ लेंगे, आपके दिमाग में आंसर भी आ गया होगा। अगला प्रश्न, तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, रसप्रिया किस लेखक की प्रसिद्ध कहानियां हैं? रेणु, शिवप्रसाद सिंह, प्रेमचंद, अमरकांत। सही जवाब है आपका रेणु। ठीक है, अगली कहानी, रानी केतकी की कहानी नामक कहानी विधा के रचयिता हैं पंडित लल्लूलाल, मुंशी इंसाअल्लाह खां, सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी। सही जवाब है मुंशी इंसाअल्लाह खां। और फोर्ट विलियम कॉलेज को भी अपने ध्यान में रखिए, इसमें से 2-3 रचनाकारों का नाम है जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज में भी थे, लल्लूलाल, इंसाअल्लाह खां, सदल मिश्र। इसके अलावा आप कमेंट्स कर बताएं कि चौथा जो व्यक्ति था फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन थे। अगला प्रश्न है कि पंचलाइट की रचना विधा है, यानी कि पंचलाइट किस विधा में लिखी गई है? तो पंचलाइट भी यूपी बोर्ड में लगी हुई है कहानी, और बाकी भी अन्य जगहों में इसको पढ़ा जाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है पंचलाइट, रेणु द्वारा लिखी गई। क्या है? निबंध, संस्मरण, कहानी, आत्मकथा। सही जवाब है कहानी। अगला प्रश्न है, नमक का दारोगा के कहानीकार हैं। नमक का दारोगा के कहानीकार कौन है? तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा, प्रेमचंद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी भारतेंदु के पूर्व की है? कौन सी कहानी भारतेंदु के पूर्व की है? काफ़ी अच्छा प्रश्न। इंदुमती, 11 वर्ष का समय, रानी केतकी की कहानी, दुलाई वाली। सही जवाब आपका होगा रानी केतकी की कहानी, जिस पर कि अभी 2-3 प्रश्न पहले हमने चर्चा की है। अगला प्रश्न है, दुलाई वाली किस विधा की रचना है? उपन्यास, नाटक, कहानी, रेखाचित्र। जाता है इन्होंने कहानी लिखा है, तो इसलिए दुलाई वाली कहानी विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद ने किस विधा को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है? जीवनी, उपन्यास, कहानी, संस्मरण। सही जवाब है उपन्यास। हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है? बलिदान, आकाशदीप,
प्रायश्चित समय। सही जवाब है बलिदान। अगला प्रश्न है मधुआ किस विधा की रचना है? मधुआ किस विधा की रचना है? अभी मैंने चर्चा किया ही था, आपके दिमाग में कहानीकार का नाम भी आ गया होगा, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, तो ये क्या है? कहानी है। अगला प्रश्न है जिंदगी और जोंक के लेखक हैं। जिंदगी और जोंक के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया गया है जयशंकर प्रसाद, अमरकांत शिवानी, शिव प्रसाद सिंह। सही जवाब है अमरकांत। अगला प्रश्न है इंदुमती क्या है? इंदुमती क्या है? प्रश्न पूछा गया। प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास, निबंध, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब आपका होगा प्रथम कहानी। गद्य विधा की दृष्टि से ओल्गा से गंगा क्या है? गद्य विधा की दृष्टि से ओल्गा से गंगा किस विधा के अंतर्गत आती है? उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, संस्मरण। अभी ये जीआईसी का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये सवाल पूछा गया, टीजीटी पीजीटी में भी इस तरह के सवाल आते रहे हैं। तो उम्मीद है कि ओल्गा से गंगा को आप एकदम से ध्यान में रखिए कि ये कहानी है, इसमें कुल 20 कहानियों का क्या है? संग्रह है। ठीक है। ओल्गा से गंगा कहानी संग्रह किसके द्वारा लिखी गई है? अब उपन्यास पर बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। ऑप्शन दिया गया परीक्षा गुरु, भूतनाथ, चंद्रकांता, सेवा सदन। सही जवाब है परीक्षा गुरु, जिसका प्रकाशन सन 1882 ईस्वी में हुआ था। लाला श्रीनिवास दास इसके उपन्यासकार हैं। और परीक्षा गुरु लगभग हर पाठ्यक्रम में शामिल है। टेक्स्ट के रूप में आप देखेंगे तो कहीं पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन यूजीसी नेट के एग्जाम में इसको रखा गया है और आप लोग इसके टेक्स्ट को अगर मिल जाए तो जरूर पढ़ें। ठीक है। अगला प्रश्न है भाग्यवती को हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास माना जाता है। इसके लेखक कौन है? भाग्यवती। ऑप्शन दिया गया नवीन चंद्र राय, गोपाल गहमरी, श्रद्धा राम फुलौरी और देवकी नंदन खत्री। इनमें से कौन है? सही जवाब है श्रद्धा राम फुलौरी। भाग्यवती जो कि 1877 में ही प्रकाशित हो गया था। तो इस तरीके से आपके मन में तुरंत सवाल आना चाहिए कि 1882 में परीक्षा गुरु प्रकाशित हुआ तो उसको प्रथम उपन्यास माना जाता है, लेकिन भाग्यवती तो 1877 में ही हुआ था, तो ये क्यों नहीं है? तो आपके दिमाग में जो प्रश्न उठ रहा है वो सही है, लेकिन कथा संरचना के हिसाब से, उपन्यास की संरचना के हिसाब से परीक्षा गुरु को पहला उपन्यास मान लिया गया है आलोचकों द्वारा। अगला प्रश्न है हिंदी उपन्यास की विकास परंपरा का अध्ययन किस लेखक के नाम से किया जाता है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल। सही जवाब है प्रेमचंद। गोदान, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि किस लेखक की रचना है? जयशंकर प्रसाद, यशपाल, प्रेमचंद, जैनेन्द्र। सही जवाब है किस लेखक ने दिए हैं। देख रहे हैं सवाल पूछा जा सकता था कि कंकाल और तितली उपन्यास के लेखक कौन है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है किसने दिया है। ऑप्शन दिया गया है जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, नागार्जुन, प्रेमचंद। सही जवाब है जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन उपन्यासकार प्रेमचंद युग का नहीं है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, पांडे बेचन शर्मा उग्र, बालकृष्ण भट्ट, भगवती प्रसाद वाजपेयी। प्रेमचंद युग का नहीं है, सही जवाब है बालकृष्ण भट्ट। ये किस युग के हैं? भारतेंदु युग के। अगला प्रश्न है निम्नलिखित उपन्यासकारों में से कौन आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में आते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, फणीश्वरनाथ रेणु, रांगे राघव, अमृतलाल नागर। तो आंचलिक उपन्यासकार कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। अगला प्रश्न है कि कौन सा उपन्यास नहीं है? निम्नलिखित में से कौन उपन्यास नहीं है? ऑप्शन दिया गया बाण भट्ट की आत्मकथा, महिला आंचल, शेखर एक जीवनी, संस्कृति के 4 अध्याय। सही जवाब है संस्कृति के 4 अध्याय, जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। ये एक निबंधात्मक पुस्तक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? यहाँ भी उपन्यास नहीं है, कौन सा? ऑप्शन दिया गया परीक्षा गुरु, तितली, अशोक के फूल, गबन। सही जवाब है अशोक के फूल। अगला प्रश्न है परीक्षा गुरु की रचना विधि है। परीक्षा गुरु किस तरीके की रचना है? कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, जीवनी है। सही जवाब है उपन्यास। अगला प्रश्न है गिरती दीवारें उपन्यास के रचनाकार हैं। ठीक है। ऑप्शन दिया गया उपेंद्र नाथ अश्क, शिव प्रसाद सिंह, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन दृष्टि से रचना है। ठीक है। क्या है? कहानी, आलोचना, निबंध, उपन्यास। सही जवाब है उपन्यास। ये जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है बलचनमा उपन्यास है किसका है? रेणु का, नागार्जुन का, अमृत राय का, अमरकांत का। सही जवाब है नागार्जुन। अगला प्रश्न उपन्यास विधा पर आधारित रचना है।
उपन्यास विधा पर आधारित रचना कौन सी है? ऑप्शन दिया गया स्कंदगुप्त, गोदान, अशोक के फूल, चिंतामणि। सही जवाब है गोदान, जो कि प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है। बाकी जो भी रचना है स्कंदगुप्त नाटक है, अशोक के फूल निबंध है, चिंतामणि निबंधों का संग्रह है। ठीक है, अगला प्रश्न है चारुचंद्रलेख। चारुचंद्रलेख किस विधा में लिखा गया है? कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक। सही जवाब है उपन्यास, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। अब निबंध पर हम बातचीत कर लेते हैं। निबंध विधा पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु युगीन निबंधकार नहीं है? तो ऑप्शन दिया गया प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो भारतेंदु युगीन निबंधकार नहीं है, सही जवाब है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है चिंतामणि निबंध संग्रह में शुक्ल युग के किस निबंधकार के निबंध संकलित हैं? तो चिंतामणि किसके निबंधों का संग्रह है? ऑप्शन दिया गया है जयशंकर प्रसाद, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामचंद्र शुक्ल, संपूर्णानंद। सही जवाब होगा रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है इनमें से कौन शुक्ल युग के निबंधकार नहीं है? वियोगी हरि, राय शर्मा और राहुल साकृत्यायन किस युग के निबंधकार हैं? श्री राम शर्मा और राहुल साकृत्यायन किस युग के निबंधकार हैं? सही जवाब है शुक्लोत्तर युग। अगला प्रश्न है अशोक के फूल के रचनाकार हैं? ऑप्शन में नाम दिया है कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, मोहन राकेश, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय। सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। रस मीमांसा के रचयिता हैं? सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल। इनमें से कौन शुक्लोत्तर युग के निबंधकार नहीं है? कौन शुक्लोत्तर युग के निबंधकार नहीं है? तो ऑप्शन में नाम दिया गया है नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी। सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा, विजेंद्रनाथ स्नातक और विद्यानिवास मिश्र किस युग के निबंधकार हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। सही जवाब है शुक्लोत्तर युग। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हास्य व्यंग प्रधान निबंधों के रचनाकार नहीं है? वासुदेव शरण अग्रवाल, श्री नारायण चतुर्वेदी, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी। तो ये जो तीन नीचे के नाम दिए गए हैं सब हास्य व्यंग निबंधकारों में आते हैं। सही जवाब है वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला प्रश्न है गेहूं और गुलाब की रचना विधा है, मतलब किस विधा में यह रचना लिखी गई है? गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है, निबंध, संस्मरण, डायरी, आत्मकथा। सही जवाब है निबंध। तो इस तरीके से हमने हिंदी गद्य की विविध विधाओं में जितनी भी रचनाएं हैं, रचनाकार हैं, उन पर चर्चा कर लिया। उम्मीद है कि आप सभी का रिवीजन भी हो गया होगा और परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ नए प्रश्न भी आपके सामने आए होंगे। कमेंट्स कर जरूर बताइए।